मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतां श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमः। कारुण्यवारां निधिं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक सर्वांतर्यामी परमेश्वर के चरणों में कोटिशः वंदन। महापुरुषों की शुभेच्छा से प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा समायोजित भव्य सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति तथा सज्जन वृंद, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं। कल हम लोग विचार कर रहे थे अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ परमेश्वर को अभेद रूप से जो चिंतन करते हैं उनकी जो आत्मस्थिति है, जो स्थिति उनको प्राप्त हुई है, उसका रक्षण भी परमेश्वर ही करते हैं, साधन भी परमेश्वर देते हैं। क्योंकि जो आत्मचिंतन में डूबा हुआ रहता है उसको शरीर का भान नहीं रहता है, शरीर का बोध नहीं रहता है।
उनमें कोई कामना नहीं रहती है। तो इसलिए जो अभेद चिंतन करते हैं, जैसे आप एक दृष्टांत से समझेंगे, निष्काम प्रेमी भक्त होते हैं। वृंदावन में एक दुकानदार थे जो भगवान के अनन्य प्रेमी थे, निष्काम भक्त थे। केवल परमेश्वर को दर्शन करना है, बीच में कोई अवरोधक नहीं है, ना पुत्र प्राप्ति है, ना पत्नी प्राप्ति, ना संपत्ति प्राप्ति, ना दुकान मकान को बढ़ाना है, ये है वो है आदि आदि जो सांसारिक लोग अक्सर भगवान के सामने अपनी अभिलाषाओं को रखते हैं। उस भक्त के अंदर कोई कामना नहीं थी। उनके जो पिताजी थे, शरीर छोड़ने से पहले उनको पास बुला करके कहे कि बेटा, सब में परमेश्वर हैं, तो इसलिए जो भी आपको दुखी दिखे उनके प्रति दया करना, उनकी सेवा करना। सब रूपों में परमेश्वर है, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, गाय भैंस हो, पशु पक्षी हो, चाहे कोई बीमार व्यक्ति हो, लाचार व्यक्ति हो, दुखी व्यक्ति हो, उनकी सेवा करना बिना कामना रख करके। निष्काम भक्त था और रोज भगवान का दर्शन करता था और भगवान उनको ज्योति रूप में दर्शन देते थे। मंदिर का पट खुलता था, जाकर के बहुत सारे भक्त हैं, वाह आज भगवान के चेहरे पे क्या निखार है, सुंदर पीतांबरी जो है लहरा रही है, भगवान के होंठ पे मुस्कान है, आदि आदि बातें करते थे दूसरे भक्त। लेकिन वो भक्त देखता है कि अरे मुझे तो कोई चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है, कोई पीतांबर तो दिखाई नहीं पड़ता है, मुझे तो केवल ज्योति ही ज्योति दिखाई पड़ती है। और कई वर्षों से ये सिलसिला जो है चल रही थी। एक दिन उस भक्त के मन में जिज्ञासा जगी कि सचमुच में ये लोग भगवान को उस रूप से देख रहे हैं, मैं तो केवल ज्योति रूप में देख रहा हूं। तो जो भक्त था एक दिन हट किया कि आज यदि भगवान दूसरों को जिस रूप से दर्शन देते हैं उस रूप से यदि दर्शन नहीं देंगे तो मैं शरीर को त्याग कर दूंगा। तो उस रात भगवान के जो मंदिर के द्वार के कोने पे एक कोढ़ी बैठता था, कुष्ठ रोग से ग्रस्त था। भगवान उसके स्वप्न में आए, कहे कि तुम अपनी जो बीमारी है इसको दूर करना चाहते हो। भगवान की बातों को सुन करके जो कोढ़ी था वो हर्षित हो गया, कहा कि प्रभु क्यों नहीं, मैं अपनी बीमारी को दूर करना चाहता हूं। तो कल तुम ऐसा करना, एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनका पैर पकड़ लेना, और जब तक भगवान आपकी बीमारी ठीक करे
ऐसे उनके मुख से शब्द नहीं निकलेगा तब तक पकड़े रहना। तो कोढ़ी ने कहा कि प्रभु, मंदिर में तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैं किसके पैर पकड़ूंगा? तो भगवान ने कहा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहेगा, लेकिन जिस व्यक्ति के पैर में प्रकाश दिखाई पड़ेगा उस व्यक्ति के पैर को पकड़ना। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, स्वप्न में आए थे, स्वप्न छूट गया। दूसरे दिन प्रातः काल वो जो भक्त था वो भी दर्शन करने के लिए आया। तो कोढ़ी देखा कि प्रकाश दिखाई पड़ रहा है चरणों में, तो जा करके जकड़ करके पकड़ ले। अरे कौन है भाई, क्यों मेरे पैर को पकड़ रहे हो? मैं एक कोढ़ी हूं और आप जब तक नहीं कहेंगे भगवान आपकी कोढ़ ठीक कर दे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा, अरे छोड़ो भाई। तो उन्होंने कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आप कहेंगे नहीं। तो बहुत लंबे समय तक दोनों में बातचीत चलती रही। अंतिम में उस भक्त के मुख से शब्द निकल गया, भगवान तुम्हारी बीमारी को ठीक करें, कोढ़ को दूर करें। वो पैर छोड़ देता है। भक्त जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, पट खोलता है, तो मनमोहन रूप को देखता है। भगवान दिव्य रूप से प्रकाशमान है, मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कान है, चेहरा खिला हुआ है, पीतांबर शरीर को शोभायमान कर रहा है, पैर में घुंघरू बांधे हुए हैं, हाथ में मुरली धारण कर रखे हैं, कान में कर्णफूल और मुकुट पहन रखे हैं। मुकुट में मोर का पंख जो है परिमंडित कर रहा है। इस रूप को देख करके भक्त जो है ना विमुक्त हो गया, अभिभूत हो गया। भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, इसके पहले आपने मुझे क्यों दर्शन नहीं दिया? तो भगवान ने कहा कि अरे भक्त, सब लोग मेरे पास दर्शन करने तो आते हैं, लेकिन मांगने के लिए आते हैं कि प्रभु मुझे ये दो, ये दो, ये दो। लेकिन तुम ऐसे हो, कभी कुछ मांगे नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई कामना ही नहीं है, तो तुम्हारे सामने मैं किस मुंह से जाऊं दर्शन देने के लिए? लेकिन आज सवेरे जब आपने कहा कि भगवान आपके कोढ़ को दूर कर दें, तो आपने ठीक है दूसरे के उपकार के लिए मांगा, लेकिन मांगा तो मांगने से मुझे आपके सामने में प्रकट होना पड़ा। स्वार्थ के लिए नहीं, परार्थ के लिए मांगे। महात्मा लोग अपने लिए नहीं मांगते हैं, दूसरों के लिए मांगते हैं कि सारा संसार सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सब खुशी रहे, सब धन धान्य से संपन्न रहें, मस्त व्यस्त रहें। दूसरों के लिए महात्मा लोग मांगते हैं। तो जो निष्काम भक्त होते हैं उनकी स्थिति अलग है। अब लोग भागवत पढ़े होंगे, सुदामा जी भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। उनके बाल सखा थे, क्लासमेट थे। सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण है और भगवान
संपूर्ण ऐश्वर्यशाली हैं, द्वारिका के राजा हैं। संसार में जितने भी राजा हैं सारे राजाओं के सिर मोर हैं। अब वहां सुदामा मिलने के लिए जाते हैं। अब भगवान से मिलते हैं, बहुत प्रेम से भाव से। भगवान खूब सत्कार करते हैं, लेकिन सुदामा ने कुछ मांगा नहीं। और हम लोग मंदिर में जाते हैं तो कितनी मांगे लेकर के जाते हैं। भगवान को सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। और कुछ दिन रहने के उपरांत सुदामा वहां से लौटते हैं। लौटते हुए उनके मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं कि भगवान इतने ऐश्वर्यशाली हैं, षड़ैश्वर्य से परिपूर्ण है, फिर भी मुझे कुछ नहीं दिए, क्यों? ये बहुत विलक्षण बात है, विचार करना इसके ऊपर। अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन् उच्चैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरि न ददात्। कितनी सुंदर बात जो है ना सुदामा जी के मन में उठती है। अधनो अयम धनम प्राप्य, ये तो दरिद्र है, इसके पास कुछ है ही नहीं। यदि इसको धन मिल जाएगा, माद्यन उच्चै नमाम स्मृत, धन के नशा में इतने मस्त रहेगा, मेरा भजन करना छोड़ देगा। माद्यन उच्चै नमाम स्मृत इति कारुणिको नूनम। भगवान कितने करुणावान है, मेरे प्रति कितनी करुणा की है। धनम में भूरि न आददात, इसलिए मुझे धन नहीं दिए। देखो धन जन ये भगवान के भजन में बहुत विघ्न है। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं किमत्र हेयम कनकम चकांता श्राव्यम सदा किम गुरु वेद वाक्यम। यहां त्याग करने योग्य वस्तु क्या है? कहते हैं धन और स्त्री। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। और सदा क्या सुनना चाहिए? गुरु वेद वाक्यम, गुरु जी के आदेश और वेद की वाणी को श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए सुदामा जी महाराज के मन में जो विचार, निष्काम भक्त हैं, कोई कामना नहीं है। तो जिसके अंतःकरण में कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कामना वासना व्यक्ति को बहिर्मुख बनाते हैं। और बाहर आप दौड़ते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। और जो मिल भी जाए तो वो नष्ट हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। तो मिला तो क्या मिला? ऐसी चीज मिले जो कभी आपसे दूर ही ना हो, ऐसी वस्तु मिले जो आपसे छूटे ही ना। तो इसीलिए यहां पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अभिन्न रूप से मेरा चिंतन करते हैं, नित्य निरंतर करते हैं, सब काल में करते हैं, सब रूपों में करते हैं, सब जगह करते हैं, ऐसे जो प्यारे भक्त हैं उनके योग और क्षेम
मैं वहन करता हूं। वो निष्कामी है, निरहंकारी है, भगवान से प्रेम रखने वाले हैं, संयमित इंद्रियां वाले, मन जिनके वश में है, विवेक सदा जागृत रहता है और सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। ये साधन है, इन साधनों के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है, मन काबू में रहता है और आप अभेद चिंतन कर सकते हैं। आगे भगवान बताना चाहते हैं कि सब रूप में मैं ही मैं हूं, सब रूप में मैं ही मैं हूं, लेकिन दूसरे रूपों में मुझे नहीं देखते हुए उन रूपों की उपासना जो करते हैं, जबकि उस रूप में मैं ही हूं, फल में दृष्टि भिन्न होने से फल भी भिन्न हो जाता है। अब दृष्टि यदि शुद्ध होगी तो आप मोक्ष के पात्र हैं, लेकिन दृष्टि यदि भिन्न हो जाएगी तो हो सकता है आप स्वर्ग चले जाएंगे अथवा इस संसार में फिर आ सकते हैं, भटक सकते हैं, सिलसिला चला रहेगा। आगे के श्लोक देखिए, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। येऽपि श्रद्धयान्विताः भक्ता अन्य देवता यजन्ते तेऽपि अविधिपूर्वकम् मामेव यजन्ति। हे कौन्तेय, भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, अन्य देवता, ईश्वर से अन्य देवताओं को समझ करके श्रद्धा से जो भक्ति करने वाले हैं, वो अज्ञान पूर्वक अविधि पूर्वकम ते पी मामेव यजंती, अज्ञान से मेरी ही पूजा करते हैं। देखो, ईश्वर से भिन्न है देवता, चाहे इंद्र है, वसु है, रुद्र है, आदि आदि जो भी देवता है वो परमात्मा से भिन्न है। ऐसे भेद भाव से, अन्य रूप से, ईश्वर से भिन्न, इस प्रकार जो चिंतन करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा तो, यज्ञ तो मेरी ही होती है, उपासना मेरी ही होती है, लेकिन दृष्टि भिन्न होने से फल भी भिन्न हो जाता है। इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि एक बार एक राजकुमार की शादी तलवार के नोक पर हुई। राजकुमार राजकुमारी को नहीं देखा है, राजकुमारी राजकुमार को नहीं देखी है। शादी हो जाती है और शादी के उपरांत देश रक्षा के लिए राजकुमार युद्ध करने के लिए चला जाता है और राजकुमारी ससुराल आ जाती है।
अब उस समय वो राजकुमार जब लौट करके आता है तो सब प्रशंसा करते हैं, कितने सुंदर राजकुमार, कितने बड़ा वीर है। सब देखने के लिए जा रहे हैं। और राजकुमारी के मन में भी इच्छा हुई कि ऐसे राजकुमार को देखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। और संयोग से समय लेकर के राजकुमार के पास मिलने के लिए जाती है और घूंघट खोल करके जब देखती है तो सचमुच में राजकुमार बहुत दिव्य है, सुंदर छटा है। उसके काठ काठी बहुत सुंदर है, हृष्ट पुष्ट है, खिला खिला चेहरा है, लंबे लंबे हाथ है, भुजा है। देख करके राजकुमारी मोहित हो जाती है, कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। लेकिन राजकुमारी शादीशुदा है, पति को देखी नहीं है, लेकिन जिसको शादी करने के लिए कहती है वही तो उनके पति हैं। लेकिन दूसरे भाव से पति को ही निवेदन कर रही है, पति समझ करके नहीं, दूसरा कोई राजकुमार समझ करके। जो नाम पूछती है तो पता लगा, अरे यही तो मेरे पति है। तो शर्म से उसके चेहरा जो है ना काला पड़ जाते हैं। तो उस समय वो जो राजकुमारी थी कहे कि भाई इनके सामने मैं किस मुख से खड़ी रहूं, ऐसा सोच करके शरीर को नष्ट कर देती है। यहां कहने का अभिप्राय, ये जो दृष्टांत यहां दिया गया है, जो भी देवता है वो भी परमेश्वर के ही रूप है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर से तो सारा संसार परिव्याप्त है। जैसे सारे टेबल, कुर्सी, दरवाजा, झरोखा लकड़ी से परिव्याप्त है। हार, कंगन, कर्णफूल, नथनी, बाजूबंद, कमरबंद, मथामणि सोने से परिव्याप्त है। लेकिन आप सोना नहीं समझ करके अन्य रूप से जब आप देखते हैं तो वहां व्यापकता की हानि हो जाती है, संकीर्णता आ जाती है। तो इसलिए दूसरे दूसरे देवताओं की जो पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं सचमुच में पूजा तो मेरी ही करते हैं। और दूसरी देवता की जब आप पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ वासना आपके अंदर रहती है कि इस देवता की मैं यदि पूजा करूं, उपासना करूं तो ये मुझे इस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। संसार में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, अरे वो जो देवी है ना बहुत प्रखर है, वहां अमुक जगह आप जाएंगे तो बहुत फल सिद्धि हो जाएगी, जो भी आप चाहेंगे उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जो वहां जाता है खाली हाथ नहीं लौटता है। तो संसार की वासना कामना लेकर के व्यक्ति अन्य देवता की पूजा अन्य रूप से, परमात्मा से भिन्न रूप से करते हैं। तो कुछ मांग आपके अंदर है, कुछ वासना आपके अंदर है,
जिसके नाते आप अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। यहां समझने वाली बात है, कामानां हृदये वासः संसार इति कीर्तितः तेषां सर्वात्मना नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः। कामानां हृदये वासः, आपके अंतःकरण में यदि कामना है तो वही संसार है। अच्छा, जो पेड़ पौधे लता गुल्म खेत खलिहान मनुष्य पशु पक्षी जो भी देख रहे हैं, इसको संसार नहीं कहा गया है। कामना ही आपको दौड़ाती है। तो इसलिए इसको समझो, कामनाओं को। और एक ही कामना जो है ना, व्यक्ति को कहां से कहां ले जाती है, अधर्म के गर्त में ले जाकर के आपको धकेल देगी। एक बार एक वृद्ध फटेहाल ब्राह्मण राजा को मिलना चाहा। सोचा कि यदि मैं अपनी दुख भरी कहानी राजा को सुनाऊंगा तो राजा मेरे ऊपर कृपा करेंगे, कुछ सहायता करेंगे, जिससे मेरे जो परिवार है वो सुखी संपन्न हो जाएंगे। तो इसी प्रकार राजा के पास हो जाता है। कौन? वृद्ध ब्राह्मण। अब राजा के पास जाने में कुछ परीक्षाएं दी जाती, उस समय कुछ परीक्षाएं दी जाती थी, और उस परीक्षा में यदि आप पास होंगे तब जाकर के आप राजा के पास पहुंच सकते हैं। तो ब्राह्मण चलते चलते आया, शाम हो गई। पूछा कि भाई मुझे राजा से मिलना है। किसी ने कहा कि भाई 4 द्वार है, किसी न किसी द्वार से आप जाकर के राजा को मिल सकते हो। तो सामने एक द्वार दिखाई पड़ रहा था। तो उस द्वार में प्रवेश करने के लिए जब उद्यत हुआ, सामने एक वेश्या आई। बहुत सुंदर शरीर को सजा रखे थे, सुंदर वस्त्र अलंकार पहन रखे थे, दिव्य हाव भाव से उस ब्राह्मण को कहती है, यदि आप मेरे साथ भोग करेंगे, एक रात मेरे साथ रहेंगे, तो मैं रास्ता छोड़ दूंगी और इस रास्ते से आप जाकर के राजा को मिल सकते हैं। ब्राह्मण गारी राम 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 राम। अधर्म कर्म कभी नहीं करूंगा, ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जिसके कारण व्यक्ति को नरक में जाना पड़े। कभी भी पर स्त्री पर लालच नहीं करना चाहिए, गलत दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, पर धन पे अधिकार नहीं जमाना चाहिए, दूसरे के पद छीनना नहीं चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं पवित्र ब्राह्मण हूं, ठीक है, फटेहाल हूं, मेरे पास संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अधर्म कार्य नहीं करूंगा। तो उसके आगे एक दरवाजा था, उस दरवाजे पे गया। अब वहां जब जाता है कि देखता है कि भाई वहां एक व्यक्ति
शराब लेकर के बैठा है। उसने कहा कि मेरे साथ यदि आप साथ देंगे, मैं शराब पी रहा हूं तो आपको भी शराब पीना पड़ेगा। शराब यदि मेरे साथ पिएंगे तो मैं आपको रास्ता दे दूंगा, इस रास्ते से आप जा सकते हैं। अरे राम 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 राम। शराब व्यक्ति को करता है खराब। मैं शराब नहीं पीऊंगा, अधर्म कार्य नहीं करूंगा। तो शराब को छोड़ करके पुनः आगे के दरवाजे पे जाता है। तो वहां मांस बना हुआ है, नॉन वेज। कहे जो भी इसको सेवन करेगा तो वो अंदर जा सकता है। ब्राह्मण ने कहा, अरे ये कैसी परीक्षा है, सारी अधार्मिक चीज ही यहां है और राजा को मिलना बहुत जरूरी है। अब इतने दिनों से मैं नॉनवेज कभी खाया नहीं हूं, मैं धर्म को नष्ट करना नहीं चाहता हूं, इसलिए उसको भी छोड़ करके आगे के दरवाजे पे जाता है। आगे के दरवाजे में जुआ खेल रहे थे। तो कहेंगे आप भी यदि हमारे साथ जुआ खेलेंगे तो हम लोग रास्ता दे देंगे, आप जा सकते हैं। तो ब्राह्मण ने सोचा कि चलो जुआ खेलने से ये ज्यादा अधर्म नहीं है। राजा युधिष्ठिर भी तो जुआ खेले थे, लेकिन जुआ खेलने के बाद मैं इस रास्ते से प्रवेश कर जाऊंगा तो मेरा दुख मैं राजा को सुना सकता हूं और मेरे दुख को सुन करके राजा मेरी व्यवस्था जरूर करेंगे। अब उसके पास 1 रुपया था। 1 रुपया के जुआ खेलता है, 2 रुपया मिलता है, 2 रुपया खेलता है, 4 रुपया मिलता है और पैसा बढ़ रहा है, रुचि बढ़ती गई। अब बढ़ते बढ़ते शाम तक खेला बिना खाए पिए। अब देखेंगे जितने जुआरी होते हैं उनको खाने पीने में कोई रुचि नहीं है, रुचि तो उनके जुआ में है। शाम हो गई, बहुत पैसा जीत लिया। अब जुआ खेल बंद हो गया। अब सवेरे से खाया पिया नहीं था तो ब्राह्मण को लगा कि यार कुछ तो खाना पड़ेगा, नहीं खाने से मेरा प्राण चला जाएगा। और वहां अगल बगल में कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं था, कोई होटल नहीं थी। तो सोचा शाम हो गई है, कौन देखता है। उस दरवाजे पे नॉनवेज बना हुआ है, केवल बैठ करके खाना है, कोई देखेगा नहीं। तो वहां जाकर के वो नॉनवेज खाता है। भूखा था, बहुत खा लिया और फील करने लगा, असहज महसूस करने लगा। ऐसे भी लोगों को जब कुछ खाते हैं और हजम नहीं होता है ना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि लोग खाते हैं पचाने के लिए। तो ब्राह्मण को लगा यार थोड़ा शराब पी लेना चाहिए तो ये हजम हो जाएगा। उस दरवाजे में गया, शराब पी लिया। अब जब शराब पी लिया, शराब के साथ सुंदरी का संबंध होता है, सुरा सुंदरी। भोग वृत्ति जगी और उस वेश्या के पास चला गया। अब वहां जाकर के वेश्या के साथ रात में भोग करता है।
जब सवेरा होता है सारे पैसा छीन लेती है बेश्या और लात मार करके उसको भगा देती है। वो लज्जित होता है, वो सोचता है यार एक गलती से कई गलतियां हो गई, मैं तो बिल्कुल पतित हो गया हूं, किसी के सामने मुंह दिखाने के लिए भी लायक नहीं रहा हूं। और राजा अंदर से पूछताछ करते हैं कि वो परीक्षा में पास हुआ क्या। देखो ये जो कहानी है इसका दास्तान कुछ अलग है। राजा का अभिप्राय है परमात्मा। अब परमात्मा तक यदि आप पहुंचना चाहते हैं तो जो वृद्ध ब्राह्मण है वही जीवात्मा है। उसमें 4 गेट है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब इसमें व्यक्ति फंस जाता है। इन सब चीजों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा, प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजहाति, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, आत्मन्येवात्मना, अपने आप में जो संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जो साधक है, स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो इसलिए विचार करो, अंदर में जो कामना उठ रही है, काम जानामिति मूलम संकल्पात किल जायसे तेन त्वा न संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यति, नत्वा संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यति। काम का जो मूल है संकल्प है। संकल्प, ये वस्तु मुझे चाहिए, ये व्यक्ति मुझे चाहिए, ऐसा परिवेश मुझे चाहिए। अच्छा, आपके चाहने से क्या मिल जाएगा? नारद जी ने चाहा कि भाई मैं इस लड़की से शादी करूं। अब नारद जैसा भक्त जो स्मरण करने से नारायण उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं, उनकी यदि चाह परिपूर्ण नहीं हो सकती और हम लोग यदि चाहेंगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा। चाहना है तो भगवत प्राप्ति की चाह रखो, उसको चाह नहीं कहते क्योंकि वो आपका स्वरूप है। उसको छोड़ करके इतर जो भी इच्छाएं हैं, कामना है, अभिलाषा है, वो परिपूर्ति जब तक नहीं होती तब तक तो दुख देती है, होने के बाद भी दुख देती है। तो इसलिए कामना से सुख प्राप्त नहीं होगा, दुख ही दुख प्राप्त होता है। तो इसलिए यहां भगवान कहते हैं, चाहे आप दूसरे देवताओं की यदि आप पूजा करते हैं, उस समय भी मुझे देखो,
उस रूप में मुझे देखो, मेरे से भिन्न भाव से नहीं, मेरे से अभिन्न भाव से। जैसे तुलसीदास जी वृंदावन गए, आप लोग एक कहानी सब जानते हैं। वहां बांके बिहारी का दर्शन करते हैं तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब रूपों में आप ही हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे मेरे इष्ट दिखाई पड़े। तो जो कृष्ण थे वही राम के रूप में दिखाई पड़े। अब राम और कृष्ण कोई अलग अलग है क्या? एक ही है। भक्त जिस रुचि से, चाव से, भाव से उनका दर्शन करना चाहता है, भगवान उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए अन्य चिंतन का फल अलग होगा, लेकिन अभेद यदि आप चिंतन करेंगे तो उसका फल अलग होगा। भगवत प्राप्ति आपका लक्ष्य होना चाहिए, संसार की प्राप्ति नहीं। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में भी बात आती है, किम प्रजाया करिष्यामो येषां नो अयम आत्मा अयम लोकः। इस प्रजा से क्या मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा? क्या पत्नी से भगवत साक्षात्कार होगा? संपत्ति इकट्ठा करने से भगवत साक्षात्कार होगा? फॉलोअर्स बढ़ाने से भगवत साक्षात्कार होगा? एक जगह पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मयि जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात् भक्ति रहितु की त्वयि। न धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, न जन्म, फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, न सुंदरीम, सुंदर सुंदर स्त्री भी मुझे नहीं चाहिए, पत्नी भी नहीं चाहिए, कविता, बहुत लोग किताबें बना करके प्रचार प्रसार करते हैं, तो कहते हैं इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। जगदीश वा कामयी, मेरी तो एक ही कामना है, जगत नहीं जगदीश, जो परमेश्वर है। मैं कितने भी जन्म प्राप्त करूं, हर जन्म में भगवान में मेरी भक्ति हो। कैसी भक्ति? अहेतु की भक्ति, बिना शर्त से आप भक्ति करते हैं। बहुत लोग कहते हैं इसको करने से क्या होगा? आप यदि कहेंगे अरे इससे धन की प्राप्ति होगी, इससे पत्नी की प्राप्ति होगी, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी, इससे अमुक चीज की प्राप्ति होगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाए। अब इन सब चीजों को लेकर के भगवान की भक्ति करते हैं, हेतु रख करके भगवान की भक्ति करते हैं,
लेकिन चैतन्य महाप्रभु सूत्र देते हैं, बिना हेतु से भगवान की भक्ति करो। भगवान की प्रसन्नता के लिए आप भक्ति करते हैं। माता पिता की प्रसन्नता के लिए आप माता पिता की सेवा करते हैं, उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कि जो जमीन है मेरे नाम पे लिख दें, जो संपत्ति है मुझे दे दें। अब इसीलिए व्यक्ति सेवा करता है। अब जब कुछ मिलने ही वाला नहीं है तो उनको ठुकरा देता है। अरे पैदा तो किए लेकिन हमको दिए क्या? देखो, उनके पिताजी उनको इतनी जमीन दे करके गए, उनके पिताजी इतनी संपत्ति उनको दे करके गए, उनके पिताजी सब प्रकार की व्यवस्था करके गए, उनके पिताजी ये किए वो किए। हमारे पिताजी हमारे लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। तो इसलिए हम भी उनकी सेवा क्यों करेंगे? हेतु रख करके व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भवतात अहेतुकी भक्ति त्वयि। आप में बिना हेतु से मेरी भक्ति हो, बिना हेतु से मैं आपकी उपासना करूं, तो कितनी बड़ी बात है यहां। लेकिन हम लोग जो अन्य परमेश्वर से भिन्न देवता को समझ करके ये रूप भी परमेश्वर का है ऐसा न समझते हुए अलग रूप से जब उस देवता की आराधना करते हैं, कैसे? अविधि पूर्वकम, अज्ञान से। जबकि आप भगवान की ही आराधना कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां कहते हैं, ओ मामेव तेपि यजन्ति, मेरी ही यज्ञ करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसका फल अलग हो जाएगा। दृष्टि बदली, फल भी बदल जाएगा। इसलिए सज्जनों ध्यान दो, सब रूपों में परमात्मा ही दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार एक भक्त था, भगवान की बहुत उपासना करता था। तो उसने एक दिन भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं। एक छोटी सी रंग बिरंगी चिड़िया उनके सामने आकर के चहकने लगी। वो समझ नहीं पाया, तो उसने कहा कि देखो, मैं आपको देखना चाहता हूं। तो आकाश में बादल छाया हुआ था, उस बादल को चीर करके सूर्य निकल रहे हैं। देखा लेकिन समझ नहीं पाया। उसने कहा कुछ आवाज मैं सुनना चाहता हूं। तो आकाश में मेघ गरजने लगे। उसके गर्जन को सुन करके भी वो समझ नहीं पाया। तो आकुलता व्याकुलता से उस भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु, कोई चमत्कार देखना चाहता हूं। बगल के घर में एक बच्चा पैदा होता है,
और किलकारी मारता है, लेकिन समझ नहीं पाया। क्यों? चाहे वो पक्षी हो, सूरज हो, बादल की आवाज हो, चाहे बच्चा पैदा होना, सब रूपों में, बच्चे के रूप में, सूर्य के रूप में, बादल के रूप में, पक्षी के रूप में, सब रूपों में परमात्मा ही परमात्मा है। आज हमारा माता पिता परमात्मा है, भाई बहन परमात्मा है, मित्र परमात्मा है, शत्रु परमात्मा है, पड़ोसी परमात्मा है। जो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इस भाव को आप जागृत करो। परमात्मा से भिन्न कुछ भी है नहीं। जैसे जल में बुलबुले होते हैं, लहरें होती हैं, फैन होते हैं, ये सब जल ही जल है। जल के सिवा दूसरा कुछ है नहीं। आइस है, बर्फ होती है, लेकिन उससे हम लोग यदि भिन्न मानेंगे तो उसका फल अलग होगा। उसका फल क्या होगा? कहते हैं यदि आप ईश्वर रूप से उपासना करते हैं तो उसका फल क्रम मुक्ति, अथवा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो क्रम सद्य मुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन ईश्वर से अलग सोच करके यदि आप आराधना करते हैं तो उसके द्वारा जैसी आपकी कामना होगी, एक तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, चंद्रलोक शास्त्र में जिसको कहते हैं, और दूसरी बात इस लोक में मनुष्य जन्म भी प्राप्त हो सकता है, पशु पक्षी भी बन सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी बन सकते हैं, अनेक योनियां हैं। किसी भी योनि में आप पैदा हो सकते हैं और संसार में फिर भटकेंगे। तो सज्जनों ध्यान दो, मूल्यवान मानव तन, ये जो अनमोल चोला है, इसको सार्थक बनाना है। श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा भगवान बताना चाहते हैं, सर्वत्र मैं ही मैं हूं। जैसे आप सोचो, मिट्टी से आप कुछ बर्तन बनाएंगे, कुछ बर्तन काली है, कुछ लाल है, कुछ टूटी हुई है, कुछ बेढप के हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं, लेकिन विचार करो सब मिट्टी है कि नहीं है? मिट्टी ही मिट्टी है, उसको ध्यान में रखो। तो ठीक इसी प्रकार आप जो कुछ देख रहे हैं सब परमेश्वर ही परमेश्वर बुद्धि से सबका चिंतन करो। अपने शास्त्र तो कहता है शत्रु भी यदि आपके घर में आए तो परमेश्वर सोच करके उसकी पूजा करनी चाहिए। शत्रु सोच करके भगाना नहीं चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। क्यों? क्योंकि सब रूप में परमात्मा है। अच्छा, थोड़ा विचार करके देखो, जो आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आप अपने शत्रु के साथ झगड़ रहे हैं और बात बहुत आगे बढ़ जाती है, पुलिस थाने में आप लोग चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, पुलिस कहती है कि दोनों को जेल में डाल दूंगी, अब इतने में
आपका स्वप्न जो है ना नष्ट हो जाता है, आप जागृत में आते हैं। शत्रु भी आप बने थे, स्वयं भी आप बने थे, पुलिस भी आप बने थे, पुलिस थाना भी आप बने थे, सब कुछ आप बन गए। वहां दूसरा कोई था क्या? उस स्वप्न दृष्टांत को जागृत में, अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में, बोध में, क्रियाकलाप में उतारने के लिए प्रयास करो। तो ये बात आपको समझ में आएगी। लेकिन अन्य रूप से उपासना नहीं करनी चाहिए, ये भगवान कहते हैं। क्योंकि अन्य रूप से उपासना करने का मतलब अज्ञान है। अज्ञान ही तो बंधन है। और अज्ञान को तोड़ने के लिए ज्ञान चाहिए, अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकाश चाहिए। तो इसलिए नित्य यदि हम लोग शास्त्र श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं, बार बार मनन करते हैं, तब जाकर के थोड़ी बहुत समझ आती है। तो इसलिए शास्त्रों को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। प्रवचन से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ईश्वर चिंतन करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ब्रह्म चिंतन करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। दूसरी जगह पे आप प्रमाद करेंगे, थोड़ा कम लाभ मिलेगा, अथवा कोई आपको डांट सकता है। लेकिन इसमें यदि आप प्रमाद कर लिए तो कई जन्म आपको फिर लेना पड़ेगा। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। बुद्धिमान लोग तत्चिंतनम, ईश्वर का ही चिंतन करते हैं, तत्कथनम, ईश्वर के बारे में ही कथन करते हैं, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, मित्र मित्र जब मिलते हैं तो उसको ही शेयर करते हैं, साझा करते हैं। एतदेक परत्वं त, ये जो एक निष्ठता है, इसी को ब्रह्माभ्यास कहते हैं। कौन? बुधा। तो इसलिए विचार करो, बार बार चिंतन करो। संसार में तो हम लोग आ ही गए हैं, लेकिन संसार अपना है नहीं। जो अपना है उसको अनुभव करने के लिए प्रयास करो, क्योंकि आपसे वो भिन्न नहीं है। शरीर आदि में तादात्म्य होने के नाते भिन्न सा लग रही है आत्मा, परमात्मा, लेकिन वो भिन्न नहीं है, अभिन्न है, अभेद है। उसका बोध करो। तो इसलिए यहां इतना ध्यान रखना है, ईश्वर से भिन्न देवताओं को यदि आप भिन्न रूप से, माने ईश्वर से भिन्न रूप से चिंतन करते हैं, तो आप चिंतन तो परमात्मा का ही कर रहे हैं, लेकिन अज्ञान से कर रहे हैं, इसलिए उसका फल भिन्न हो जाएगा। तो कोई देवताओं के करते हैं, कोई भूत पिशाच के करते हैं, कोई परमात्मा के करते हैं, तो उसमें फल भिन्न भिन्न होता है। आगे के श्लोक में उसको बताएंगे, कल हम लोग विचार करेंगे।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।